अस्सलाम वालेकुम। पिछले जो वीडियो 11 था उसमें मेमोरी फुल हुई थी, लिहाजा वो आधा ही चला, तो हम कंटिन्यू करेंगे उसी को वीडियो 11 को, यानी कि उसमें हम पहुंचे थे। अगर एक्स हमने बी लिया था कि एक्स जो बी है वो है एक लाइन जो कि वर्टिकल लाइन है बी की, यानी कि एक्स बी, यानी कि यहां से यहां तक बी है तो बी पे मान लेंगे एक लाइन बनाएंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन x is equal to b is the equation of line which is parallel to y axis at a distance of b units from the right side। अगर प्लस होगा राइट तो अब मैंने बताया था अगर b ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि अगर b जीरो है यानी कि x अगर जीरो होगा तो ये क्या होगा, दैट मीन्स उस वक्त ये जो लाइन होगी अगर b कुछ वैल्यू होगा तो यहाँ पर, अगर b कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो 4 पे यहाँ पर लाइन डाल दीजिए पैरेलल y एक्सिस को। अगर x इज इक्वल टू -3 होगा तो -3 पे लाइन डाल दीजिए पैरेलल, ठीक है। अब अगर जीरो है तो वो कौन सी लाइन है, वो खुद y एक्सिस होगी। दैट मीन्स दैट इज आप लिखोगे ऑल्सो x is equal to 0 is the equation of y axis। तो आपने यहां पर एक चीज याद रखा है कि अगर x is equal to कुछ होगा, मान लेंगे h, तो आप कहोगे ये है पैरेलल टू y एक्सिस। क्या कहोगे, पैरेलल टू, क्योंकि h की दूरी पे है, x एक्सिस y एक्सिस h की दूरी पे है तो पैरेलल लाइन होगी किसको, y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। याद रख लीजिए। अगर इसके बाद y इज इक्वल टू k होगा, k यानी कि y हमें k लेना है, y कितने की दूरी पे, k, मान लीजिए k यहां तक है, वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर x होगा जीरो तो वो होगी x होगा जीरो, ठीक है, तो वो होगी y एक्सिस की इक्वेशन। अगर y होगा जीरो तो x, वो y अगर जीरो होगा तो वो होगी x एक्सिस की इक्वेशन। मान लेंगे आपको एक एग्जांपल यहां पर देंगे, आपको कहा जाएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point P 3,4, यानी कि 3,4 से आपको एक लाइन बनानी है, उसकी इक्वेशन बनानी है। एक बार अगर पैरेलल होगा यानी कि तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, एक बार x एक्सिस को, पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इस तरह लिखेंगे पासिंग थ्रू 3,4 पैरेलल टू, एक बार लेंगे पहला पार्ट x एक्सिस को, उसकी भी इक्वेशन बनानी है, सेकंड पार्ट होगा y एक्सिस को। अब पहला पार्ट x एक्सिस को बनानी है पैरेलल, मान लेंगे वो ये वाली लाइन है, ये जो है ये है आपका एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, तो पॉइंट यहां है ना, तो आपको क्या बनाना है, x एक्सिस को लाइन एक पैरेलल, यानी कि ये क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ y जीरो था, कुछ y ना, यानी कि यहाँ x पॉजिटिव है या x नेगेटिव, ऊपर क्या है y पॉजिटिव, यानी कि हमें लेना है ये जो पॉइंट है ये कितनी की दूरी पे है ना, 4। दैट मीन्स इसकी जो इक्वेशन होगी क्या है, y, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू k, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल, आप k नहीं है बल्कि 4 लेना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स या पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 इज y इज इक्वल टू 4, यानी कि इस वक्त इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4। इसकी क्या होगी, अब y एक्सिस को पैरेलल है, अब वो लाइन आपको ऐसे बनानी, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, यहां x होता है और यहां क्या होता है y। अब यहां से कितनी दूरी है, यहां से यहां तक 3,4 कैसे बना, 3
4, तो यहाँ से यहाँ तक 3, तो आपको कौन x, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन जो होगी ना, इसकी इक्वेशन वो होगी x√3, यानी कि इसकी जो इक्वेशन होगी x, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड पैरेलल टू x एक्सिस इज y = 4 और पैरेलल टू y एक्सिस होगा x = 3, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हॉरिजॉन्टल भी आ गया और वर्टिकल भी आ गया आपका। अब हम पढ़ेंगे ना वो हॉरिजॉन्टल होगी ना वो वर्टिकल होगी, बल्कि उसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन हम पढ़ेंगे आप, ओब्लिक लाइन, ओब्लिक लाइन, यानी कि पहला जो केस है आपको दिया जाएगा स्लोप, दो चीजें दिए जाएंगे, एक तो स्लोप और दूसरा पॉइंट, यानी कि उसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसका स्लोप और पॉइंट दिया गया हो। मान लेंगे ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। एक लाइन बना दीजिए आप, एक लाइन, ठीक। उस लाइन पे दो चीजें दी गई हैं, कौन कौन सा? एक तो पॉइंट दिया गया है, कोई एक पॉइंट मान लेंगे P या A लेंगे, x1 y1। जब भी आपको पॉइंट दिया गया होगा दैट मीन वो है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट आप कैसे दिखाओगे? x1 y1, ठीक। और आपको दिया जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप यानी कि m दिया गया है, यानी कि दो चीजें m और पॉइंट, और आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। m क्यों चाहिए? एक ही पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट से करोड़ों मिलियंस ऑफ लाइन्स पास होंगे x1 y1। अगर यहाँ पर x1 y1 है पॉइंट, ठीक है, बहुत सारे लाइन्स पास होंगे, मगर हमें कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए, उसके लिए कोई खास लाइन चाहिए, तो वो कौन देगा? डायरेक्शन देगा उस लाइन की, m, ठीक है। तो m इसीलिए इसको जरूरत है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हम लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P x1 y1 and having slope m, यानी कि दो चीजें, एक तो पॉइंट, एक तो स्लोप। अब हम लिखेंगे यहां पर, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर P x, y, लेट P x, y बी ए मूविंग पॉइंट। ये x, y क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको कि आपको एक पॉइंट यहां पर दिया गया है x1 y1 और डायरेक्शन दी गई है। अब बनाएगा कौन लाइन? स्लोप दिया गया है, वो तो m है, और पॉइंट दिया गया, ठीक है। लाइन कौन बनाएगा? लाइन ये मार्कर बनाएगा, यानी कि टिप, कभी ये टिप यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स पे आएगा ये, यानी कि हमें लोकस चाहिए, किसकी? उस पॉइंट की। वो पॉइंट हम कैसे दिखाएंगे? P x, y से। यानी कि इन शॉर्ट हम कहेंगे हमें एक लोकस ढूंढनी है इस पॉइंट P की, जो कि पास हो रहा है किससे? x1 y से, और उसका स्लोप m है। पॉइंट की लोकस जो कि पास हो रहा है x1 y1 और उसका स्लोप m, यानी तीन चीजें आ गई, x1 y1 है तो गिवन दो ही, मगर ये आपको खुद लेना है। जब तक ये नहीं होगा तो लाइन नहीं बन जाएगी, ठीक है। जब तक आपके पास पेन नहीं होगा तो लाइन कहां से डालोगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, जैसे कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर दूसरा पॉइंट है, लाइन कौन बनाएगा? जोड़ेगा कौन इनको? वो तो होगा कोई मूविंग पॉइंट, वो यहां कभी यहां कभी, वो यहां से भी पास होगा, ठीक है। तो यहां से भी तो वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसी को हम यूजुअली लेते एक्स वाई से, एक्स वाई, यानी कि x1 y1 फिक्स्ड है, वो दिया गया है क्वेश्चन में, m होगा स्लोप, और आपको ये लेना है। अब मुझे बताओ, यहां पर दो पॉइंट्स है, एक है P
एक्स कामा वाई, दूसरा है ए एक्स वन वाई वन। मुझे बताओ इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ ए पी बताओ, स्लोप ऑफ ए पी। मैंने ये वीडियो बनाया था मगर पता नहीं फोन को मेमोरी फुल हुई थी इसलिए वो आधा ही चला, तो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के साथ ये वीडियो 11 से इसका सेकंड पार्ट लेंगे, ये सेकंड पार्ट मानेंगे। अब स्लोप ऑफ ए पी बताओ, स्लोप ऑफ ए पी कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ ए पी अगर आपके पास दो पॉइंट्स है ना तो कैसे निकालते थे स्लोप? हाँ, y2 माइनस y1 सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस एफसीसा माइनस x2 माइनस x1। अब ये मान लेंगे ये है x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 या y1 माइनस y लिख लीजिए, एक ही बात है, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ठीक, मगर बट गिवन स्लोप है क्या? स्लोप इज m, ये भी स्लोप है ये भी स्लोप, ये इसका मतलब ये है ना ये बराबर होंगे। देयरफॉर y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 होगा ना m के बराबर, या आप कर दीजिए इसको क्रॉस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आप देख लीजिए y ये वाला y है, ये x यहाँ है, x1 y1 ये है, x1 y1 और m, यानी कि तीन चीजें आ गई तो डेफिनेटली ये इसी की इक्वेशन होगी। ठीक, अब क्या करना है, जैसे कि अब मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन इस तरह होगा आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया गया होगा मान लेंगे 3,4 और स्लोप दिया गया होगा, वो दिया गया होगा 1/2 मान लेंगे। क्वेश्चन इस तरह है, आपको कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, तो क्या लेंगे ये, तो इसको आप लेंगे x1 y1 जो ये हाँ, तो आप इसको लेंगे m, तो क्या गया m के बदले आप लिखोगे 1/2, x1 के बदले 3 और y1 के बदले, इस x और y को ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन होगी क्या, y माइनस y1, व्हाट इज y1, ये है x1 y1, 4 इज इक्वल टू m के बदले 1/2 x माइनस 3। ठीक, तो हो गया ये, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बाद में, हाँ 2y माइनस 8 क्रॉस करके इज इक्वल टू x माइनस 3। अब आप क्या इसको और सिंपलीफाई करोगे, अगर x पॉजिटिव है ना तो ये वाले टर्म लेंगे, अगर x नेगेटिव होगा ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल x के आगे माइनस होता तो इस x को यहाँ लाते। ठीक है, तो और लिखोगे इस x को ऐसे ही रखना है, इस 2y को उस साइड लेंगे, ये प्लस था ये माइनस 2y बना और ये प्लस 1, ये होगी उसकी इक्वेशन जिसका पॉइंट जो पास इस पॉइंट से पास हो रहे थे और ये 1/2 उसका स्लोप है, यही उसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता चला, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये उसी का ग्राफ होगा, लाइन का ग्राफ होगा। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर ये x और y है ना, x और y वही p x y है जिसकी आपको लोकस ढूंढनी थी, वो x ये और y है, उसी को बहुत सारे पॉइंट्स देने हैं, कभी x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू और कभी x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है लोकस जो है वो बहुत सारे सेटिस्फाई करेगा। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू देते जाएंगे, y का वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x का वैल्यू हम 0 देंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2, अगर हम x का वैल्यू देंगे फॉर एग्जांपल x का देंगे 1 तो ये आएगा 3। जरा आप इनको ड्रा कीजिए, ये आएगा 0 का 5/2 लिखिए 2.5, यहाँ 0 है 0 1 2 1 2 3, तो 0 5/2 2.5 0 5/2 वो आएगा 1 2, वो तो यहाँ होएगा 0 5/2 1 3 1 3 वो तो यहाँ होगा 1 का, तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ये लाइन बन जाएगा। और याद रख लीजिए एम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल होगा, अगर यहाँ पर एंगल एम नेगेटिव होता ना तो वो वाली लाइन ऐसे बनती। ठीक है, तो आपने देखा आपने सीखा, यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट है और स्लोप है तो कैसे आप ये जो इक्वेशन आप लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है, वहां पर एक ही पॉइंट था तो
इसलिए स्लोप था। अगर 2 पॉइंट्स हैं वहां पर स्लोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन पास होगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो काफी है आज। थैंक यू।